अध्याय 8वां, अविनाशी ब्रह्म का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, गुरु का मार्ग, भगवान जी का मार्ग, सत्य का मार्ग, दिव्य मार्ग, मोक्ष मार्ग, अविनाशी ब्रह्म का मार्ग। जो दिख रहा है, जो महसूस हो रहा है, जिस पर विचार जा रहा है, जिसको अपना बनाए बैठे हैं, जिसको आज तक सत्य करके रखा, सब अविनाशी है, सब विनाशी, सब विनाशी है। एक ब्रह्म ही है, एक परमात्मा ही है जो परम यथार्थ है और जो अविनाशी, जो परम यथार्थ है। कितना सुंदर गुरु ने सुबह बताया सत्संग में कि सहजता मेरा धर्म है। सहजता, सहज हो गए तो ज्ञान अपने आप ही आना शुरू हो जाएगा। सहज हो गए तो ज्ञान अपने आप फलीभूत होना जीवन में शुरू हो जाएगा। हमारा स्वभाव, हमारा अहंकार, हमारी आदतें, हमारी अकड़, हमारी अज्ञानता हमको सहज नहीं होने देती, हमको सहज। पर गुरु का ज्ञान ऐसा है, गुरु का संग ऐसा है, गुरु का ऑरा ऐसा है, गुरु की वाइब्रेशंस ऐसी है जो हमको धीरे 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 सहजता की ओर लेके, और साथ में ये भी बोलता है कि अगर तू मेरे कहे अनुसार नहीं चलेगा तो मैं तेरे से पीठ कर लेगा। और ये सत्य है, और ये सत्य है। जो गुरु के वचनों को अपने जीवन में हूबहू नहीं उतारेगा, वो चाहे कितना भी प्यारा क्यों ना हो, गुरु एक दिन उसको बाय बाय कर देगा। ये याद रखना, लिहाजी काम इधर नहीं है। तुम्हारी थैंक यू भी नहीं चाहिए, वो भी तुम अपने पास रखो, अपने जगत वालों के लिए, मोह वालों के लिए। जो सत्य है वही सत्य है। यही मेरे गुरु का आदर्श है, यही उनका सबक है। वैभव नहीं आया भाई, क्या है ये? तुम्हें कोई सेवा बोली थी मैंने? हैं? अविनाशी ब्रह्म का मार्ग, अक्षर ब्रह्म योग, अविनाशी ब्रह्म का मार्ग। मदद किया करो वैभव की, इसको मैं सेवा दे देता हूँ, मदद किया करो इसकी। जितने भी यंगस्टर्स हैं, इसकी मदद किया करो। इसको मैंने कहा था सत्संग के समय, लाल स्टूल जो उधर पड़े हुए हैं प्रसाद वाली जगह पर, वो लाकर एक रो उसके पीछे बना देना, ताकि संतों को बैठने में असुविधा ना हो। अभी संत बढ़ेंगे, अभी 15 संत और आएंगे, 2 दिन के अंदर 15 संत और आएंगे, तो वो कहाँ बैठेंगे? एक तरफ हम बोल रहे हैं कमरे में कोई नहीं रहेगा, सत्संग के समय सारे प्रेजेंट होंगे, जो मर्जी करो, लेकिन सत्संग के समय जरूर आओ। ज्ञान यात्रा में आकर, गुरु के ज्ञान यज्ञ में आकर अगर सत्संग नहीं अटेंड कर रहे तो तुम्हारा यहाँ आने का कोई लाभ नहीं है। अक्षर ब्रह्म योग, अविनाशी ब्रह्म का मार्ग। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध करते हैं, भगवान जी के मुख से निकली ये भगवत गीता, भगवान जी के मुख से निकली ये भगवत, उनके अविनाशी वचन, उनके दिव्य वचन, उनके अमृता पूर्ण वचन, अमृता से भरे हुए उनके स्नेहशील वचन, कानों में वचन जाता है भगवान जी के मुख से निकला हुआ, और अंदर में इतना प्रेम भर देता है, इतना आराम भर देता है। अविनाशी ब्रह्म का मार्ग, अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन भगवान जी से पूछते हैं कि पिछले अध्याय में कुछ शब्दों का अर्थ स्पष्ट करें। पिछले अध्याय में जो आपने कुछ शब्द बोले, हे कृष्णा
उन शब्दों का अर्थ आप कृपया करके स्पष्ट करें। वो शब्द कौन से हैं? सापेक्ष अध्यात्म। सापेक्ष अध्यात्म। सापेक्ष का मतलब क्या बताया था? अभिगर अभिपाले। अभिगर, ये कैसे ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम? अभिगर अभिपाले। कमलवीर को माइक देना ना, क्या है आज? कल इसका दोस्त आ रहा है, बड़ा खुश है, फिर इसकी पावर डबल हो जाती है। अभिकर अभिपाले। सापेक्ष अध्यात्म मतलब अभिकर अभिपाले। अभिकर अभिपाले। अभिकर अभिपाले। अभी गुरु के वचनों पर चल और अभी आराम का अनुभव कर ले। अभी गुरु के वचनों पर चल सच्चा होके और अभी आराम का अनुभव कर ले। सबको आराम मिला है तभी तो भाग्य है, वरना कौन आता है? अभी बोल भी देती है मुझे कभी कभी। कभी कल ही किसी ने बोला अगर हमको आराम ना मिलता तो हम यहाँ आपके पास क्या करने आते? नहीं, पर हिल जाता है। ये बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए। भाई हमें आराम मिला है गुरु के वचनों से, तो सारी वाणी इनकी ना, हमारा क्या है? हमारा तो कुछ भी नहीं। हकीकत में देखो हमारा कुछ भी नहीं। ऐसी पाग लगाए हुए ऐसे ही खाम खाई पाग लगा दिए। खाम खाई, ना गुण मेरे ना मैं सोनी, ना गुण मेरे पल्ले तो ना मैं सोनी, और फिर भी पाग लगा दिए। मिन्नी पाग नहीं लगे लागे 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 कहेंगे तो फिर लागे लागे हो जाने। ये है सापेक्ष अध्यात्म। ये है सापेक्ष अध्यात्म। सत्य करेंगे गुरु के वचनों को तो अभी उसका आराम का अनुभव कर ले। और अगर अपनी अकड़ में बैठे रहे, अपनी अहंकार में बैठे रहे तो बैठी रहे। तू बैठा रहे, कारवां निकल जाएगा। तू बैठा रहे और कारवां निकल जाएगा। अर्जुन कृष्ण जिसे कहते हैं कृष्णा, कुछ शब्दों का अर्थ स्पष्ट करें। सापेक्ष अध्यात्म। अधिभूत हो, देवों के देव, अधिदेव, अधिभूत, मनुष्यों में परम परम श्रेष्ठ मनुष्य। देखो मनुष्य रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण ने क्या अवतार धारण किया, नारायणी अवतार। अधिभूत, अधिदेव, देवों के देव, महादेव श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ब्रह्म, ब्रह्म के मार्ग पे ही तो है ना। ब्रह्मयोगी तो है, ब्रह्म ज्ञानी तो है नहीं, जो हमको अंदर में इतना सुंदर करता जा रहा है। शरीर भले बूढ़ा होता जा रहा है, इंद्रियां भले थोड़ी थोड़ी शीतल होती जा रही है, लेकिन अंदर में उमंग और बढ़ती जा रही है, शौक और बढ़ता जा रहा है, प्रेम और बढ़ता जा रहा है उस प्रीतम से। यही ब्रह्म ज्ञान है। भले उमरिया ढलती जाए रे, पर अंदर में भगवान जी की बंसुरी बजती जाए रे। भले उमरिया ढलती जाए रे। इतने सारे लोग मिले, बताओ प्रेम करने के लिए। कर की याद आती है? अच्छा सच्ची बताओ, कर की याद किसको आती है? हैंड्स अप करो। देखो जिनको आते हैं वो भी नहीं करेंगे, बोलेंगे मेजॉरिटी तो ओ तेरी नहीं आई है ना, छोटी है। ओ घर छोड़ के आई है, बता। साहिल गलत बात है। साहिल खूब प्यार कर इसको, इतना प्यार कर, इतना प्यार कर, इतना प्यार कर कि अपना मायका भूल जाए। पुरुष का धर्म है जिस स्त्री को अपनी अर्धांगिनी, अपनी पत्नी बनाकर लावे, उसको इतना प्यार करे, इतना प्यार करे कि वो सब भूल जाए, सिर्फ उसे अपना पति याद रहे। और ऐसा होता है, होता है ऐसा। इन सब के अतिरिक्त
भगवान जी से एक शाश्वत प्रश्न पूछते हैं। इन शब्दों के अर्थों के अतिरिक्त अर्जुन श्री कृष्ण से एक शाश्वत प्रश्न पूछते हैं। शाश्वत मतलब भीतर। तो बहुत आगे निकल गए। मीनाक्षी बाकी तपस्विनी, दिल से इज्जत करता हूं इस संतनी की, जो खुद भी जुड़ी और अपने सारे परिवार को जोड़ दिया भगवान जी के ज्ञान में। दामाद तक भगत हो गए। बताओ, सब औरतों के हाथ में होता, मैंने देख लिया ये। आदमियों की क्या मजाल की इधर उधर हो जाए, आदमी तितर नहीं हो सकते, औरतें खड़ी हो जाए तो। आप पुरुष हैं, नहीं जानते, आप स्त्री नहीं हैं, आप पुरुष परमात्मा हैं। आप पुरुष परमात्मा हैं कि नहीं? जवाब दो, आप पुरुष परमात्मा हो कि नहीं? हाँ, देर मत लगा, टाइम नहीं खराब करना। जो मैं बोलूं हाँ जी, आप पुरुष हैं। अर्जुन से भगवान से अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं, शाश्वत प्रश्न, भीतर की बात। क्या बात है, मीनाक्षी बड़ी प्यारी है यार। ये पता नहीं कब ऐसे बता दिया होगा, पता नहीं इसने पकड़ लिया, हम भूल गए और आज रिवाइज करा रही हूँ। शाश्वत मतलब भीतर की बात। देखा, देवता देवता किसकी सेवा करता है? देखा, इसी कॉन्टेक्स्ट में भगवान जी ने बोला कि देवता देवता की सेवा करता है। अरे वाह, अर्जुन का प्रश्न है कि कृष्णा, मृत्यु के समय आत्म संयमित पुरुष आपके साथ एकाकार कैसे होता है? वाह, जो आत्म संयमित हो गया उसका तो एकाकार हो ही जाना है। आत्म संयम ही तो नहीं आता। आत्म संयम मतलब आत्म निश्चय, आत्म संयम मतलब आत्म ज्ञान, आत्म संयम मतलब आत्म अनुभव। कृष्णा, मृत्यु के समय आत्म संयमित पुरुष, क्या बात है, का आपके साथ एकाकार कैसे होता है? क्योंकि मृत्यु का समय तो किसी को नहीं पता, कभी भी आ सकती है। उस वक्त मन आप में जुड़ा रहे, उसके लिए क्या वचन है? इतना सुंदर प्रश्न है और सब साधकों का प्रश्न है, तभी इसको शाश्वत प्रश्न बोला गया कि शाश्वत प्रश्न पूछता है। शाश्वत मतलब सदैव रहने वाला, शाश्वत मतलब भीतर का, अपने भीतर का प्रश्न। श्री कृष्ण ब्रह्म की अवधारणा को समझाने से आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण ब्रह्म की अवधारणा, अविनाशी ब्रह्म का मार्ग, अक्षर ब्रह्म योग। सारा जगत विनाशी नाशवान एक ब्रह्म ही है जो अविनाशी है। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म की अवधारणा को समझाने से आरंभ करते हैं। ये ब्रह्म है क्या? ये ब्रह्म कहते किसे हैं? ब्रह्म का क्या मायना है? भगवान जी ने बताया, ब्रह्म माना परम यथार्थ। भगवान जी ने बताया, ब्रह्म का मायना परम यथार्थ, अटल सत्य, अटल सत्य। सब कुछ हिलेगा, वो नहीं हिल सकता कभी, और जिसने उसको पकड़ लिया वो भी नहीं हिलेगा फिर कभी। दाने की चक्की में जो दाना बीच वाले कंडे के साथ जुड़ गया वो बच गया, बाकी सब पिस गए। वो क्या दोहा है? वो क्या है? हाँ, दो पाटन के बीच में साबत बचा ना कोई। आगे भी तो बताओ। बस कर दी ना वही बात तुमने अधूरे संतों वाली। ये नहीं था वो चलती चक्की देख कभी वाह 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 वाह,
बच गया। वो किल्ली क्या है? एक बार फिर बोलते जुड़ जाएगा, शायद टूटा बच्चा। किल्ली चला के दर्शना तुम आए रब्बा, चलती चलती के देख कबीरा रोया है। खिल मतलब हंसने लगा। वाह 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 वाह, टुकड़ा तो मुलादी देखो मिल गई। वो किल क्या है? एक ओंकार सत्यनाम करता गुरु निर्भव निर्वैर जान जुनी सेवन पुरुष प्रसाद जब बोले सोनिहार सत श्री अकाल। कमलवीर देखो कितना खुश हो गया, सुना नहीं कितना खुश हो गया। फंसा पड़ा हमारे हिंदुओं के पीछे, पर है हिंदू। वो सरदारनी बैठी है, बोले सोनिहार। वकील है एक ओंकार सत्यनाम, वकील है परमात्मा, वकील है ब्रह्म। जो दाना किल के साथ जुड़ गया वो बच गया। श्री कृष्ण ब्रह्म की अवधारणा को समझाने से आरंभ करते हैं। ब्रह्म की अवधारणा, श्री कृष्ण ब्रह्म की अवधारणा को समझाने से आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण ब्रह्म की अवधारणा को समझाने से आरंभ करते हैं। बता रहे हैं कि ब्रह्म है क्या? अजय ब्रह्म है परम यथार्थ। अजय ब्रह्म है परम यथार्थ, उससे ऊपर कुछ नहीं है। परम यथार्थ। और शाश्वत प्रश्न क्या है? भीतर का प्रश्न। शाश्वत क्या है? भीतर। जो अविनाशी है ब्रह्म, जो अविनाशी है और समय, स्थान और कार्य कारण संबंध की बाधाओं से परे है। उसको कोई समय नहीं बांध सकता, उसको कोई स्थान नहीं बांध सकता। वो किसी कार्य कारण के चक्कर में नहीं है, किसी वजह से नहीं है। उस मतलब वो किसी वजह से नहीं है, सब उसकी वजह से है, पर वो किसी वजह से खुद। इसका क्या मतलब है? निर्लेप है। और हाँ और हाँ, सभी का कारण ब्रह्म है, सभी का कारण ब्रह्म है, पर ब्रह्म का कारण कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परम यथार्थ है, क्योंकि वो अटल सत्य है। वाह, इसको पक्का कर लो, कोड के पी जाओ। हमारा मास्टर कहता था ये थ्योरम में है 3-4, इनमें से एक जरूर आएगी पेपर में, इनको कोड के पी जाओ। पर वो इतनी मुश्किल होती थी, वो 4 थ्योरम इनको याद नहीं होती थी। ऐसे ही गुरु कहता है कि ब्रह्म है परम यथार्थ, उसके ऊपर कुछ नहीं है। ब्रह्म जो अविनाशी है के विपरीत ब्रह्म, हम लोग अविनाशी ब्रह्म का मार्ग पढ़ रहे हैं, अक्षर ब्रह्म योग पढ़ रहे हैं, 8वां अध्याय गीता का। अविनाशी ब्रह्म की ही बात चलेगी, और अविनाशी ब्रह्म के ऑपोजिट है नाशवान जगत। अविनाशी ब्रह्म के ऑपोजिट क्या है? नाशवान जगत। ब्रह्म जो अविनाशी है के विपरीत 5 तत्व, 5 तत्वों से ये सारा संसार, ये भौतिक संसार बना है, जिसको हम देख के लुभायमान हो रहे हैं, जिसको हम देख के लुभायमान हो रहे हैं।
ये विनाशी है। कृष्ण तब अर्जुन के प्रश्नों में से प्रत्येक का विस्तृत आध्यात्मिक स्पष्टीकरण करते हैं। कृष्ण तब अर्जुन के प्रश्नों में से प्रत्येक का विस्तृत आध्यात्मिक स्पष्टीकरण करते हैं। इतना प्रेम करता है कोई? भगवान स्वयं अर्जुन के पूछे गए हर शब्द का अर्थ इतना खूबसूरती से, इतना विस्तृत आध्यात्मिक उसका स्पष्टीकरण करते हैं। विस्तृत आध्यात्मिक स्पष्टीकरण, ऐसे उसके सामने एक एक शब्द को ऐसे खोल के रख दिया कि मानो अंदर बाहर की सारी खबर ही मिल गई अर्जुन को, सारा उसको पूरी क्लैरिटी हो गई। और क्लैरिटी भी हुई और वो परमात्मा से जुड़ता भी गया। जो जो क्लैरिटी होती गई तो कृष्ण से जुड़ता चला गया, जुड़ता चला गया, जुड़ता चला गया और कृष्ण में ही मिल गया। बताओ, कृष्ण के लिए भगवान जी ने उसको अपना नारायणी अवतार, अर्जुन के लिए बताओ अपना उसको भगवान कृष्ण ने अपना नारायणी अवतार दिखा दिया। बताओ, अर्जुन के लिए हैं जी, वहां अर्जुन को दिखाया, इधर हम सबका कल्याण हो गया। अर्जुन का प्रेम श्री कृष्ण के लिए इतना भारी ना होता, इतना समर्पण उसका ना होता, उसका प्यार में इतनी प्योरिटी ना होती, तो कृष्ण के अंदर से भगवत गीता कैसे निकलती? भगवान जी बोलते थे आई एम बिफोर गॉड वॉज। भगवान जी बोलते थे आई एम बिफोर गॉड वॉज। भगवान को प्रकट करने वाला भगत ही है। वाह, क्या बात है! गुरु की बात कर रहे हैं, अपनी नहीं कर रहे हैं। अपनी नहीं कर रहा भी तो मनुष्य भी नहीं बने, तो बहुत दूर की बात है। भगवान को प्रकट करने वाला भगवान का भगत ही है। वाह! वे अर्जुन को स्मरण कराते हैं कि उसका तत्कालिक कर्तव्य है इस युद्ध को लड़ना। भगवान कृष्ण अर्जुन को याद कराते हैं कि उसका अभी तत्कालिक मतलब अभी हाल का इमीडिएट जो कर्तव्य है वो है इस युद्ध को लड़ना। जो न्यायोचित है, जो न्याय की बात है, किसको खड़ा कर रहे हैं? अर्जुन को। अर्जुन क्यों, क्या हो गया जो अर्जुन को खड़ा होना पड़ रहा है? बता। ए रजनी, कहां बैठी है तू? जवाब दे। क्या सदारों अर्थ आएगा? कितने तरह सदार छाड़ के चला गया, छाड़ के चला गया। हाँ, जाना ही है साहब ने, तो मान पक्का कर ले। बोल क्वेश्चन दोबारा पढ़ा दिया, ना समझ आया दोबारा पढ़ाने, 10 बार पढ़ाने, ता नहीं समझ आया फिर 11 बार फिर पढ़ाने। पर ऐ नहीं छड़ दे। कृष्ण अर्जुन को स्मरण कराते हैं, अर्जुन तेरा तत्कालिक कर्तव्य है, शब्द बड़े ओके, मतलब तेरा इमीडिएट कर्तव्य है युद्ध को लड़ना। और जो न्यायोचित है, जो लीगल है, न्यायोचित लीगल नहीं होता, लॉफुल है, हाँ है, जो जस्टिफाइड है। और सुना बोलो, बढ़िया। अब कई गोरे बैठे हैं, हिंदी नहीं समझ आती। अप्रोप्रिएट नहीं, जो न्यायोचित है, क्यों मारती बोलती न्याय क्या? पता है किसके साथ कहती मैं सेवा करूंगी? रंजना के साथ। आज मैंने पूछा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा उसको डांटा था, थोड़ा सा डांटती है, मुझे चल जाता है। कितना प्यारी है, जिसके साथ कोई काम करना नहीं चाहता उसके साथ प्रेम लता आई है कि मैं काम करेगी, मैं सेवा करेगी उसके साथ।
मुझसे तुम मक्खन की टिक्की लेके दिखाओ, मैं मान जूंगा। ठीक है, तो तक कैसे ले आई? उसको पता संजी के साथ रहती है, इससे पंगा नहीं लेना, तो अगली बार मेरा पत्ता ही कट जाएगा। यस यस, जो सेवा में सेवादार नहीं होके रहेगा उसकी ना जगह पक्की नहीं है। याद रखना, सबसे पहला नंबर मेरा है। अगर ये कुछ बन के बैठ जाएगा तो मेरा गुरु इतना पावरफुल है कि इसको उठा के बाहर मारेगा और यहां पर तुम में से किसी को बिठा देगा। ये सत्य है, ये हकीकत है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। क्या पता कल को तुम्हें कमलगिरी यहां बैठा पाए, कुछ नहीं पता। जितना भी रहो, जितना भी रहो, बड़े अदब में, बड़ी नम्रता में रहो। अंदर में सर तुम्हारा गुरु के चरणों में झुका ही रहे। और जिसको प्रेम करो, रज प्रेम करो, साफ, उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। वैसे तो मनुष्य स्वार्थ का ही पुतला है, पर फिर भी ब्रह्म ज्ञान में आने के बाद, गुरु की शरण में आने के बाद हम प्योर प्रेम में रहने की प्रैक्टिस करेंगे, कर रहे हैं प्योर प्रेम। सहजता मेरा धर्म है। किस किस को अपने जीवन में सहजता दिखाई देती है कि मैं सहज हूं? किस किस को? कंचन, अच्छा, किस किस को अपने जीवन में सहजता दिखाई देती है कि मैं सहज? अरे वाह मीनाक्षी, तो वैसे ही लूट लेगी मुझे। कर्म मारो किरण, हैं? अभी स्वभाव नहीं पड़ा था, अभी सहज होगी, हैं? वो तो तेरे टॉपस हीरेन ने बड़े बड़े पाए हुए हैं, तू काट लेना टॉपस ने, कटे ना, कटे ना टॉपस। देखो कितनी चिराग है, टॉपस कटे हैं तो खुजली हो रही है, तो कहती मैं अपने कान खींच रही हूँ। कार खुजली रही है, हैं? खुजली कर रही है तो तू होने क्यों क्या मैं अपने कान खींच रही हूँ? अच्छा, कान में खुजली हो रही है तो मैं कान खींच खींच के ठीक कर रही हूँ खुजली में, तो मैं क्यों खींच रही आपने? मेरा कान वैसे ही लंबा हो जाना ना खींच खींच के तुम्हारे पीछे। कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने, मजा क्या रहा तुझको मुझे अब यूं ही रुलाने। कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने, मजा क्या रहा तुझको मुझे अब यूं ही रुलाने। अर्जुन को श्री कृष्ण स्मरण कराते हैं कि उसका तत्कालिक कर्तव्य है इस युद्ध को लड़ना, जो न्यायोचित है, जो हाल की घड़ी की सबसे बड़ी आवश्यकता है और न्यायपूर्ण है। प्रेमलता सही बता रही थी, न्यायोचित माना न्यायपूर्ण। बहुत ही सुंदर प्रेमलता, बहुत ही सुंदर, क्योंकि ये उसका अनिवार्य कर्तव्य है, कंपल्सरी का ड्यूटी है उसकी, क्योंकि ये उसका, अर्जुन का अनिवार्य कर्तव्य है। ये अर्जुन को ही करना है, कोई और नहीं कर सकता। मतलब अर्जुन के लिए युद्ध को लड़ना अर्जुन के लिए स्वधर्म है। हाल की घड़ी में युद्ध को लड़ना अर्जुन के लिए श्री कृष्ण के अनुसार अर्जुन का स्वधर्म है। ये न्यायोचित है,
कृष्ण कहते हैं इसलिए हम में से प्रत्येक के जीवन में एक धार्मिक कर्तव्य है। श्री कृष्ण कहते हैं हम में से प्रत्येक के जीवन में एक धार्मिक कर्तव्य है। और वो धार्मिक कर्तव्य क्या है? श्री कृष्ण संकेत करते हैं कि कोई भी कर्म, अब धार्मिक कर्तव्य बता रहे हैं, पहले बता रहे हैं कि हम में से प्रत्येक के जीवन में एक धार्मिक कर्तव्य है। अर्जुन का तो बता दिया कि लड़ना तेरा न्यायोचित कर्म है, तेरा इमीडिएट, तेरा तत्कालिक कर्तव्य है, जो न्यायोचित है, जो अनिवार्य है, जो कंपल्सरी है। और हमको भी बोल रहे हैं कि हम में से प्रत्येक के जीवन में एक धार्मिक जीन्स पानी है, टी शर्ट पानी है, परफ्यूम लाना है, तो लाड़ी में घुमा के लेके आना, धोती मनु दे जानी है। और अपने पेका याद आ रहे हैं, आज पंडित मान के खड़ा हो गया। बहुत प्यारे हैं। तुम तो संत बन रहे हो, नहीं बना बनाया है वो। देखो आज कितना प्यारा लग रहा है तोती पे। मेरे तो मन आ गया इसकी तोती कुर्ते पे। मुझे फिट नहीं आता, वरना मैंने अभी उतरवा देना था। अभी मैं इसको पूछने वाला था किसने बांधी। मैंने पूछा था इसको, कहता मैंने बांधी। मैं कहा ठीक है, मुझे बांध देगा ना फिर। बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं हम में से प्रत्येक का एक धार्मिक कर्तव्य है। कमाल होगी, श्री कृष्ण के मुख से हम अपना धार्मिक कर्तव्य आज सुन रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख से हम अपना धार्मिक कर्तव्य, जीवन में हमारे लिए धार्मिक कर्तव्य क्या है वो हम सुन रहे हैं, हम श्रवण कर रहे हैं। मेरा क्या धार्मिक कर्तव्य बताइए नीरा, क्या धार्मिक कर्तव्य है? ठीक है, और धार्मिक कर्तव्य क्या है? तुमने तो सुना हुआ है ना ये अध्याय, ये पहले 3 बार पढ़ लिया ना, ये पेज तो पढ़ लिया ना। बाद में बोल देते हैं ना वो एक ही पेज तो चल रहा है, एक ही तो वाणी चल रही 6 दिन से, एक दिन ना बिके सत्संग में तो क्या है, कल जाके बैठ जाएंगे, वही तो पढ़ते हैं। पहले ऐसे भी तो बोलते थे, ऐसे पहले ऐसे बोलते थे कहीं। हमने कहा हम बदलने वाले नहीं हैं, हमने वाणी किसी से मांगी नहीं हुई, हमको गुरु प्रसाद में आई है। हम तो अगला वचन भी तब पढ़ेंगे जब एक वचन का पूरा आनंद उठा लेंगे, जब एक वचन को घोट के पी जाएंगे और उस वचन के रिजल्ट का हम अनुभव करेंगे, ताकत फील करेंगे, तब हम अगला वचन पढ़ेंगे। चाहे 1 महीना लग जाए, एक पैरे को लगता ही था, एक वाणी 1 महीना चलती थी पहले, पर बड़ा आनंद आता था। आज श्री कृष्ण अपने मुख से सबके लिए धार्मिक कर्तव्य क्या है वो बताने जा रहे हैं। किसने सुना हो पहले सारा, जल्दी से बताओ। ये अक्षर ब्रह्म योग किसने सुना? किसी ने नहीं सुना। मैंने पहले पढ़ेंगे, पहली बार पढ़ रहा हूँ। तुम्हारे साथ तो ऐसे ही होना पड़ेगा, बदमाश हो तुम। सच में ये पढ़ा तो पहले है, अभी अभी पढ़ा है, 2-4 दिन पहले ऑनलाइन पढ़ाई। कमाल की बात है, ये भाव नहीं पढ़ा जहां पे रोक गया आगे कि हम में से प्रत्येक के जीवन में एक धार्मिक कर्तव्य है। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं अपने मुख से। श्री कृष्ण संकेत करते हैं। संकेत माना इशारा। वाह, श्री कृष्ण संकेत करते हैं कि कोई भी कर्म, भले वो आध्यात्मिक हो, भले वो संसारिक हो, सेवा के कर्म के रूप में किया जाना चाहिए। हमारा धार्मिक कर्तव्य क्या है निकिता? चाहे वो आध्यात्मिक सेवा हो, चाहे वो संसारिक सेवा हो,
लेकिन सेवा के कर्म के रूप में होना चाहिए, ड्यूटी नहीं। जो माई ड्यूटी करती है उसकी ब्यूटी चली जाती है, जो माई सेवा करती है उसकी ब्यूटी बढ़ती जाती है। जो माई ड्यूटी करती है उसकी ब्यूटी चली जाती है, और जो माई सेवा करती है उसकी ब्यूटी। श्री कृष्ण कमाल हो गई। श्री कृष्ण संकेत करते हैं, इशारा करते हैं कि कोई भी कर्म, भले वो आध्यात्मिक हो भले वो संसारिक हो, सेवा के कर्म के रूप में किया जाना चाहिए। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति का मन और बुद्धि उस परमात्मा के ध्यान में केंद्रित रहते हैं। जब ऐसा होता है, जब हर कर्म, भले वो अध्यात्म मार्ग का हो भले वो गृहस्थ का हो संसार का हो, सेवा के कर्म में रूप में किया जाता है, तो मनुष्य का मन और बुद्धि उस परमात्मा के ध्यान में केंद्रित रहता है। उसका ध्यान स्वतः ही उस परमात्मा में जुड़ा रहता है। इसी की प्रैक्टिस में समय आता है, एक दिन मृत्यु आ जाती है और वो अपने गुरु के साथ, अपने परमात्मा के साथ परम धाम को प्रस्थान कर जाता है। कमाल करते हैं, इतना सुंदर वचन बता दिया आज। मैं अपनी तरफ से बोला ये बहुत सुंदर है, असली तो ये बोलेंगे ना जी, मैं तो यूं ही बोल दिया फटाफट तुमको। हाँ, और इसलिए मृत्यु के क्षण में उसके साथ एकाकार हो जाता है। ठीक है, ये भी कह रहे सेम ही है, ये पढ़ के बोला है। श्री कृष्ण सुस्पष्ट रूप से ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में बात करते हैं। वे दो महत्वपूर्ण ब्रह्मांडीय सिद्धांतों पर वार्ता करते हैं। वाह वाह वाह। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, यही एक मंत्र है प्यारा। हरि शरणम हरि शरणम, यही एक मंत्र है प्यारा। हरि शरणम हरि शरणम, कर्म तुम हो तुम्ही करता, धर्म तुम हो तुम्ही धरता। कर्म तुम हो तुम्ही करता, धर्म तुम हो तुम्ही धरता। धर्म तुम हो तुम्ही धरता। मुझे कारण बना करके ये कैसी लीला, मुझे कारण ये कैसी लीला। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, यही एक मंत्र है। यही एक मंत्र है प्यारा। हरि शरणम हरि शरणम, कहीं कोई बात है कहता, प्रभु जी भूल बैठे हो। कोई बात ये कहता,
तो नन्हे पाँव आते हैं बुलाए। हरि शरणम हरि शरणम यही एक मंत्र है प्यारा हरि कृष्ण
4 बजे